एक तरफ दिखाने की ये कोशिश कर रही है, ओ माय गॉड, द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द ग्रेट सेलिब्रिटी, द ग्रेट एक्ट्रेस चालू इब्राहिम वो दिल्ली में आई है तो उसके लिए क्राउड कैसे टूट टूट के पड़ा है। लेकिन इस बेशरम हिजाबी को इतनी शर्म नहीं है कि इतने सारे मर्दों से घिरी पड़ी है तो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी, प्रॉपर तरीके से एक स्टेज का अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी। तू वहाँ पर गई थी तो ये जो तूने गांव के जो फनी के लौंडे लवारे सारे के सारे बुला लिए थे, उनकी जगह तू एक प्रोफेशनल बाउंसर्स नहीं बुला सकती थी जो ना केवल तेरे को दूर रह कर प्रोटेक्ट करते, इतने सारे गैर महरम के टच होने से भी तुझे। भाई साहब वो जो लड़का है सुम्बुल का भाई और ये तुम्हारा ये सैफी बिल्कुल चिपक के खड़े हुए हैं भाई साहब इसको बचाने के लिए, और वो इसका नल्ला नाकारा पति वो अपने आप को इससे भी बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहा है दूसरों के साथ फोटो देते हुए। ऐसी भीड़ टोटल पीआर कराया हुआ है, क्योंकि पिछले 15 दिन से 2-3 बंदे इसने ऐसे हायर किए हुए हैं कि जो लगातार अपडेट दे रहे हैं कि अब ये काम चल रहा है, अब ये काम चल रहा है, छापा पड़ गया, छापा पड़ गया। 2-3 पीआर लोग ऐसे इसने एक्टिव कर रखे थे, भाड़े के लोग जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और दूसरी बात, पहले 2 व्लॉग पहले यानी कि 1 व्लॉग पहले ही ये उस सारी चीज़ों को बोल चुकी थी, डेट अनाउंस कर चुकी थी। तो ये काइंड ऑफ मीटअप टाइप का इसको तो ये तो होना ही था, ये रिस्पॉन्स तो दिखाना ही था, अपना रुतबा दिखाना था इसको कि भाई साहब दिल्ली में देखो लोग कैसे टूट टूट कर पड़े, एक दूसरे पर चढ़े पड़े हैं, मेकअप फैशन सब बिगड़ा पड़ा है, दुनिया भर की पुताई मुंह पे कर रखी है, हिजाब की जगह प्रॉपर है ही नहीं। और फनी की तो भाई साहब ऐसी हालत हो रही है, ये जितने भी लौंडे लवारे थे ना ये फनी के साथ जो खाना पीना खा रहे थे, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था, सारे के सारे लगे पड़े हैं घेराबंदी करके। ये बाउंसर्स नहीं बुला सकती थी, चिंदीगिरी करनी है बस इस औरत को, जितनी मर्जी चिंदीगिरी कर लो। लेबल दिखाती है कि मेरा स्टेटस यहाँ है, लेकिन पड़ी है ज़मीन पर रेंगती है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम करे प्रोफेशनल तरीके से करा ले। जहाँ पर भी ये शीशा लगा हुआ था, मिरर लगा हुआ था, वहाँ काइंड ऑफ एक स्टेटस टाइप, मतलब एक स्टेज टाइप का कुछ बनवा लेते जिससे कि वहाँ पर ये खड़े हो सकती थी, बाकी सारे लोगों को देख सकती थी। जिनको भी फोटो खिंचवाना था एक एक 2-2 लोगों के साथ फोटो अपना भिजवा देती, बाकी नीचे से लोग फोटो खींच सकते थे, बट वो स्टेज पर नहीं चढ़ते और इसके पास चढ़कर नहीं जाते। इतनी भीड़ में, इतने सब में मुझे नहीं लगता कि ये शायद अम्मा को लाई होगी कि अम्मा चलकर यहाँ पर आई होंगी, और आई होंगी तो हो सकता है भाई वो अंदर हो। बट जब अम्मा कहीं जा ही नहीं रही है तो बेचारी बुजुर्ग औरत को काहे लिए लिए फिर रही है भाई सब ये सब कुछ करने के बाद। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अब इनके अंदर के रिश्ते इतने ज़्यादा खोखले हो गए हैं कि मजबूरी के तहत, देखो भाई अगर अम्मा रहती हैं अपने गाँव में तो जनाब और मैडम की मजबूरी भी है, लेकिन अगर अम्मा यहाँ पर है और यहाँ पर वो ना जा रही हैं तब भी ठीक नहीं है। बुजुर्ग औरत है, उनको लिटरली अगर आपको याद होगा तो यहाँ आने से 1-2 दिन पहले ही इसने दिखाया था कि उनको बुखार हो रहा है और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन इसने प्रॉपर दिखाया नहीं कि कल को अगर हमें ले जाने की नौबत बनेगी। ले जाने की नौबत तो ऑलरेडी बन चुकी थी अगर आपको याद हो तो, क्योंकि बिना टिकट के कोई सफ़र करता है और टिकट के आप क्या सोच रहे हो कि एक दिन पहले कोई इनका अब्बा लग रहा है जो इनको टिकट आकर घर में दे जाएगा। वो तो बुकिंग कराई है तो उनकी टिकट कंफर्म हुई और इनको सीट कंफर्म सीट मिली है। तो समझ जाओ कि भाई भाभी ने पहले ही हाथ पल्ला झाड़ दिया होगा कि हम नहीं रख सकते अम्मा को अपने घर, ना हम अपने 5 BHK के जहान में रखेंगे और ना ही हम अपनी मम्मी के घर में रखेंगे, क्योंकि भाई साहब अंदर की बातें बाहर चली जाएंगी। वो ठीक है अम्मा ने गलती कर दी है तो जरूरी नहीं है कि उसने एक बार गलती कर दी है तो वो दोबारा भी गलती कर देगी, और कहीं ना कहीं फिर तो वो बातें सच साबित होती हुई नजर आती हैं कि पापा इब्राहिम को इसलिए फ़ोन नहीं दिया जाता कहीं ऐसा ना हो इमोशनली होकर अपनी बहनों से अपने भाइयों से वो सारी बातें बता दे जो ये बताना नहीं चाहते हो, इसलिए उनसे फ़ोन दूर रखा जाता हो। देव को समझा दिया गया हो कि उनको दूर रखो इमोशनली बोलकर भी, बट एनीवे अम्मा को वहाँ रख लेना चाहिए था। और मेरे ख्याल से तो अम्मी अगर यहाँ पर नहीं भी आती तो चल जाता, क्योंकि चलना फिरना तो आंटी जी के बस की है, घुटने उनके बोल चुके हैं, शरीर कम करती नहीं है, खाना पीना ठूसना बस यही एक काम इनका रह गया है, सूट वूट ये सब कुछ करना। तो क्या ही उखाड़ लिया इन्होंने यहाँ पर आकर। ये तो तुमने अब देख लिया ये यहाँ पर लाल किला चले गए, चलना फिरना बस की नहीं। वैसे देखा जाए तो मुंबई से जब दिल्ली आए हैं तो दिल्ली से आगरा कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, आगरा भी घूमने जा सकती हो, लेकिन इतना चलेगा कौन। एक दिन में अम्मी ने कान पकड़कर चीतोबा कर ली भाई। तो मुझे जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, चालू बीच में अकेली औरत खड़ी हुई है, पसीने में लदपद जो है फनी खड़ा हुआ है, फनी के बराबर में उसका दोस्त खड़ा हुआ है, फिर उसके पीछे जो है सुम्बुल का भाई खड़ा हुआ है, फिर उसका दोस्त मुंह पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, फिर एक टोपी वाला खड़ा है, यानी कि वही 5-6 लोग जो फनी के 26 लोग थे जो वो गुंबद कैफे में खाना खिलाने के लिए गया था, उनको सबको एज ए बाउंसर बुला लिया होगा। ये चिंदी चोर थोड़े पैसे नहीं खर्च कर सकती थी जो ब्लैक ड्रेस में आते, वेल मेंटेन्ड होते, वेल
जो है वो कहते हैं ना ट्रेंड होते हैं, उनका काम ही है एक छोटा सा थोड़ा सा 2 सीढ़ी ऊपर वाला इतना बड़ा स्टेज लगवा लिया गया होता, वहाँ एक माइक अनाउंस कर लिया गया था, इतनी भीड़ तो वैसे भी तूने लगाई है, वैसे भी तूने लगाई है। और ये कोई खास दिल्ली में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इतनी भीड़ लगाने पर ये हो हल्ला मच जाता। मेन जो शाहीन बाग का जो अंदर का एरिया है, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये मेन शाहीन बाग है, तो मेन शाहीन बाग नहीं है, ये शाहीन बाग से बाहरी वाला एरिया है, मेन रोड वाला, क्योंकि शाहीन बाग में अंदर तो मेट्रो है ही नहीं। और जो मेन एरिया है, यानी कि ये कहा जाए कि दिल्ली का अगर एक बोला है तो जामा मस्जिद वाला एरिया, जहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट खाना और वेराइटी ऑफ खाना मिलेगा। सो अगर दूसरी कोई प्लेस अगर बोला जाए तो वो या तो फिर आपका ये है जामा मस्जिद या फिर शाहीन बाग, और शाहीन बाग का वो वाला पॉश एरिया जहां आपको हर ब्रांड मिलेगा। नज़ीर वहां पर मिलेगा आपको, असलम है वहां पर, असलम का टिक्का जो इतना फेमस है दिल्ली, सहारा है, एक और है जहीर करके, सहारा नहीं जहरा, और भी ऐसे कई सारे नाम है। जो सारी चीजें आपको जामा मस्जिद पर खाने के लिए मिल जाएगी, वो सारी चीजें, क्योंकि इधर वाले एरिया के लोग अब डिवाइड हो गए हैं कि भाई पहले सारे लोग जामा मस्जिद पर जाते थे, इसलिए वहां बहुत ज्यादा रश रहता था और सड़क पर चलना मुश्किल था। लेकिन अब कुछ सालों से इधर वाला एरिया भी जो डेवलप हो गया शाहीन बाग वाला, लो उसमें जाके नहीं गई है भाई, इसने मेन एंट्री में नहीं लिया, इसने तो बिल्कुल सड़क पर एक बिल्कुल दूर जाकर अलग से लिया है। अब वो देखने वाली बात है कि जब तुम बिजनेस में शामिल नहीं हुए हो तो यहाँ ऑन रोड पर बिजनेस कैसा चलेगा, मीरा रोड जैसा चलेगा या रिस्पॉन्स उससे थोड़ा बेहतर मिलेगा, वो तो यही पता चलेगा कि जब आगे चलेगा, कितना चलेगा, कौन कितना ध्यान देगा। दूसरी बात, जो पार्टनर है उससे तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, मिलाया ही नहीं। अब आप ये सोच कर देखो, एक जो बात है जो बार बार मेरे माइंड में आ रही है, और आप ये भी सोचोगे और बोलोगे भी कि भाई मैं हर पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, सो वो इसलिए बोल रही हूँ मैं कि इन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक भी चक्कर, तब से एक बार भी चक्कर पर्सनली आकर यहाँ पर नहीं लगाया। ऑनलाइन कोई काम होते हैं, और अगर ऑनलाइन काम होते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो भाई इनको मीरा रोड पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाकर रहो और ऑनलाइन ही काम कर लो, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो वहाँ से ऑनलाइन भी चल जाएगा। रही बात तुम्हारी व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग तो तुम मीरा रोड पे भी कर सकते हो और वहाँ मोदाहा में भी कर सकते हो, तो वाई नॉट मोदाहा, वाई नॉट बच्चा जो है दादा दादी के साथ रहे, बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप के पास तुम दोनों रहो, अच्छा खासा घर बना हुआ है, हर चीज़ तुमने वहाँ पे वैल्यू और सारी की सारी जो ऐशो आराम है वो प्रोवाइड कराया हुआ, तो फिर किस चीज़ की प्रॉब्लम है, फिर क्यों रह रहे हो वहाँ पर। अगर तुम्हारा ऑनलाइन ये सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं जो कि तुम्हारे हो चुके हैं, अगर तुम्हारी 50% की पार्टनरशिप है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि 90 और 10% की पार्टनरशिप है, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। और मुझे ऐसा लग रहा है अब आज की डेट में कि ये जो इनके जॉन भाई हैं, इनकी भी हिस्सेदारी है, ये भी पार्टनर हैं, उन पार्टनर्स में से एक ये भी, क्योंकि अपने सारे काम धाम छोड़कर इतना तवज्जो इंसान तभी देगा जब वाकई में उसका भी कोई हिस्सेदारी हो। कोई ढंग का अरेंजमेंट किया नहीं है, इतनी पब्लिक में एक औरत, हिजाबी औरत जबरदस्ती इतने सारे मर्दों के बीच में जो घेर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। चलो फिर तुम यही तो एंजॉय करना चाहती थी ना, यही सब चीज तो एक्सपेक्ट कर रही थी। आप एक स्टेज नहीं लगाया जा सकता था जहाँ तो ऊपर आराम से खड़ी हो सकती थी, जहाँ 2-4 लोग तुम्हारे पति वो सब खड़े हो सकते थे। अपनी अम्मी को ये सारी भीड़ ये सब कुछ दिखाने के लिए लेकर आई। बहुत सारे लोग तो इनकी अम्मी पर भी बहुत ज्यादा फिदा रहते हैं, रिजा रेहान को भी देखना चाहते हैं, तो स्टेज लगाते और स्टेज पर जो है आराम से खड़े हो सकते थे, किसी को कोई ऊपर आना अलाउड करता ही नहीं, नीचे से जो फोटो वोटो लेने हैं वो ले लो, और अगर किसी को लेने हैं तो एक एक करके चले जाओ और फोटो खिंचवा के नीचे आ जाओ। जैसे कि वहां पर ये गई थी, जब ये हैदराबाद गई थी तो स्टेज पर थी ना बड़े आराम से, तो कोई काम इसने तरीके से कायदे से नहीं किया, दुनिया भर की भीड़ उमड़ गई, क्योंकि पीआर बहुत जबरदस्त तरीके से इसने कराया, यही रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अरे देखो, अरे भाई इतनी भीड़ तो थे, इतनी ना से इससे कम भीड़ तो उस दिन भी आ गई थी जब तूने मीरा रोड पे रेस्टोरेंट ओपन किया था। और खास बात, अभी तो रेस्टोरेंट ओपन हुआ भी नहीं है, और अगर आप देखोगे तो भाई 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। किसने दे दी वो 5 स्टार रेटिंग? जब लोगों ने खाना तो उन्होंने ही खाया होगा ना, जो लोग वहाँ के पार्टनर हैं, या तूने खाया, 5 स्टार रेटिंग भी दे दी। फेक देखने वाली बात यह है कि वो 5 स्टार रेटिंग कितने दिन टिकने पाई है, टिकने वाली है। और
जब लोगों की भीड़ तो तब भी आई थी, आज वहां पर मक्खी भी नहीं मंडराती है। ओ सॉरी सॉरी, मक्खी तो आ जाती है, गंदगी रखते हो ना, कुत्ता भी नहीं भटकने के लिए आता। तो यहाँ कितने लोग आने वाले हैं भटकने, ये कितना चलने वाला है, इससे इसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये तो भाई डिपेंड करता है कि ये इनकी कितनी पार्टनरशिप है, इनके नाम के कितना वो जो पार्टनर है वो अपना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वो कितनी शिद्दत से काम करें। क्योंकि अगर फ़नी की तरह से तो वो करेंगे तो भाई ये तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि एक से एक बढ़िया बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट आपको दिल्ली में मिल जाएंगे और दिल्ली के हर कोने में मिल जाएंगे। तो तुम क्या ही नया प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। जो दिल्ली का खाना है वही दिल्ली का खाना हर जगह पे आपको मिलेगा। शाहीन बाग में इतने सारे एक ही लाइन में रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, वो चलते हैं। दिल्ली जामा मस्जिद पर आपको खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है कि आपको सीट मिले, जगह मिले तो आप वहां पर बैठो, छोटी छोटी सी जगह में, क्योंकि भाई वहां पर क्वालिटी बोलती है, शोबाजी नहीं बोलती है। इतने छोटे छोटे से है कि लिटरली वहां पर वेट करना पड़ता है कि आपकी वेटिंग आएगी तो आप चले जाना, इसके बाद आप चले जाना, ऐसे कर कर वेटिंग लगती है जिस खाने को हम लोग वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्वालिटी बोलती है, ये सब शोबाजी ये सब चीज़ नहीं। ये बहुत बात की बात है, अगर वो सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों में लगे रहें तो भैया कर लिया था उन्होंने तो सालों से बिजनेस। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये नहीं दिखा रही है, नहीं बता रही है। तो आई थिंक वो जो गुम्बद कैफे ना, जो इसने सहेला जोड़ लिया है उनसे, मेरे ख्याल से शायद उनके फैमिली मेम्बर का भी कोई जो है थोड़ी सी हिस्सेदारी इसमें है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर ये डाल दिया है, इनको जीरो नॉलेज है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा इनके साथ जुड़ा है जिसको वाकई में नॉलेज है, और जो कोई पहले से कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेस को रन कर रहा है। क्योंकि ये यहाँ पर देखने आने वाले हैं नहीं, यहाँ पे पूछने वाले हैं नहीं, तो डेफिनेटली कोई अनाड़ी बंदा इनकी तरह से होगा तो वो इतना बड़ा वेंचर अपना बर्बाद तो करेगा नहीं। सारे पसीने में लदपद हुए पड़े हैं, इतना मेकअप करके गई है, अबाया पहन के गई है वही निदा वाला, और फनी की तो हालत बुरी हो रही है, सब चिपटे हुए भाई भाई, सब एक के ऊपर पड़े हुए हैं। लाइक सीरियसली कोई अरेंजमेंट नाम की कोई चीज है भी, या चिंदीगिरी में ही पड़ी रहेगी बस। और इसने जो ये स्टोरीज लगाई हैं, बार बार इस स्टोरी को रिफ्रेश कर रही है, अपलोड कर रही है, व्लॉग में बता दिया, तो काइंड ऑफ इसने एक तरीके से ये कर दिया है कि भाई ये मीटअप टाइप का हो गया है। अब जिसको भी मिलने आना है मुझसे, वो यहाँ पे 24 तारीख को 5 बजे इस जगह पर एड्रेस पे, क्योंकि एड्रेस भी दे दिया है, तो भैया आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। और जो भी बटोर के लेकर आना चाहते हो ना, सब ले आना, क्योंकि मैं तो डिजिटल भिखारी हूँ, मुझे तो लेने का शौक है, बजाय इसका कि मैं अपने रेस्टोरेंट में खाना फ्री रखूँ या मैं बहुत मिनिमम जो है चार्जेस रखूँ, जिससे कि तुम सिर्फ यहाँ पर मेरे देखने नहीं, सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट के लिए भी आओ, जिससे कि तुम्हें खाना अच्छा लगे और आगे से मेरे बिजनेस के साथ जुड़े रहो। वो करने की बजाय गिफ्ट बटोर रही है। पता नहीं किसी कोई लेडी के हाथ में से कोई गिफ्ट लेके उसको पकड़ाया है सैफी को, और परेशान हो गई है भाई साहब। ये तो एकदम लाली सी लिपस्टिक लगा के, ब्लैक कलर का वो पहन के, नीचे को दबी पड़ी है, गिट किसी तो वैसे ही है, और सारे आदमियों के बीच में डूबी पड़ी है। थोड़ी देर में तो हाय तौबा मचाने बैठ जाती है भाई। ये खुद अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, इतना कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे चल रहे हैं कि भाई साहब जैसे बहुत भीड़ में जाते हैं। शक्ल देखो शक्ल, अब मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, इसकी शक्ल देखो बेचारी की। मुझे नहीं लगता इसको अपने व्लॉग में ये सारी चीजें बनाने का मौका मिलेगा, या कोई इसका व्लॉग इस तरीके से शूट कर पाएगा जिसमें इसकी हवा टाइट हुई पड़ी है और खुद से मेकअप करके गई है। ये डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इसने किसी से प्रोफेशनल से करवाया, क्योंकि वॉल पुट्टी पोत रखी है पूरी तरीके से, और बिल्कुल डार्क आंखों पे भी लगा रखा है, और आई लैशेस भी लगा रखे। तो हो सकता है भाई साहब किसी को बुला लिया हो यहाँ पे मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि किसी को बुलाएगा, क्योंकि प्रोफेशनली नहीं लग रहा है। जहाँ घेराबंदी करके इसके हस्बैंड को सपोर्ट कर इसके सामने बिल्कुल फ्रंट फेस के फ्रंट पर सामने होना चाहिए, वहाँ सैफी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई साहब, बाजू आगे लगा के घेराबंदी करके बाहों का। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब अगर किसी के भाई बहनों से नहीं मिलती तो वो भाई बहन कैसे मिल लेती है यार। इनके यहाँ के सारे ऐसे हैं क्या? मुझे तो सुंबुल के भाई को यहाँ पर देखकर बड़ा बुरा लगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता है इससे पहले भी आया था कि कहीं इसकी भी पार्टनरशिप है क्या इसमें, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ये डे 1 से, जिस दिन से चालू यहाँ पे पहुंची है ना, उस दिन से यहाँ पर है। जब खाना वाना खा पी रहे थे तब भी ये यहाँ पर था, और जब पहले ही आई थी, जब मोदाहा जाने से पहले देखने के लिए, तब जब इसको मोदाहा ही जाना था तो उस लड़के को क्यों बुलाया इसने यहाँ पर, और इसको कनॉट प्लेस पर और सब जगह घुमा फिरा भी रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल पार्टनर्स हैं। 4, मेरे ख्याल से 3 से तो ज्यादा है, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनमें हो सकता है ये भी हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी खासी हैसियत रखते हैं तो उनका हो सकता है हिस्सेदारी हो, वरना एक बात बहन से तो वास्ता नहीं है, हैं? और ये लड़का घुसा पड़ा है इनमें, और बहन से वास्ता नहीं है। बहन ऐसी स्टोरी लगाती हैं कि जैसे मतलब
कुछ आपस में इनकी फिर कुछ तुनक मिजाजी हुई है। इसकी अम्मी इनके घर गई थी, उनको तवज्जो मिली नहीं है और लड़का इनमें घुस रहा है। तो भाई ये कैसे रिश्तेदारी निभाते हैं, ये कैसे अपनों के साथ दागाबाजी करते हैं ये लोग। जैसे कि रुकैया भाई के साथ क्या चल रहा है, खुद इनके घर रहने आ गई थी, माँ बाप से मिलना जुलना नहीं है, खुद इनको गिफ्ट देती फिर रही है 15, 16, 17 हजार रुपए। मर्दों की भीड़ में डूबी हुई एक गुटकी सी गुटके की गुटकी हाथ हिला हिला के ऊपर से हाय 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 कर रही है, हेलो 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 चिल्ला रही है। अरे भाई पहले अपने आप को तो संभाल ले तू। फिर बाद में किसी एक और वीडियो में, किसी एक और शॉर्ट में दिखाई दी है कि भैया ये तो सबसे लंबी हो गई, अभी तो मैं इसको गिटकी बोल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि कोई स्टूल या कुर्सी जो है इसको कुछ दे दिया गया है भीड़ में, फिर ये थोड़ी ऊंची हो गई और वहीं से सबको हाथ हिला हिला के दिखा रही है। लेकिन प्रॉपर इंतजाम बिल्कुल भी नहीं था, ना खुद के लिए और दूसरी औरतों के लिए भी। इतनी मारा मारी हो रही थी कि वो आदमियों के बीच में घुस रही थी, सारी हिजाबी औरतें जिन्होंने नकाब पहन रखा है, हिजाब पहन रखा। और भाई साहब ये तो भाई साहब लगाना पड़ेगा भाई, ये तो कमाल का है। लिखा है किसी यूजर आईडी ने अननोन यूट्यूबर करके, और कोई तो वीडियो दिखाई दे नहीं रही है, बस इनकी कुछ शॉर्ट क्लिपिंग है और उस पर टाइटल लिखकर डाला गया है और 245 के करीब लगभग सब्सक्राइबर भी है। आई थिंक कोई नया शायद रिएक्शन चैनल ही होगा, आई थिंक मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा सा कैप्शन लिख रखा, क्योंकि वो इसी तरह के शॉर्ट डालते हैं या डालती हैं पता नहीं, कि वो जो है बहुत सारे कैप्शन उस पर लिख देते हैं, अपने मन के थॉट जो है वो बोलकर शायद नहीं और वो लिखकर शायद एक्सप्रेस करते हों। तो वो लिखते हैं बस इसी भीड़ के लिए ही तो इतना ड्रामा किया गया था, डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी जिससे ये सेलिब्रिटी फील ले सके खुद को। अमिताभ बच्चन समझ रही है अभी भगदड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो रोना धोना करेगी आकर। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इसकी झलक देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, दिन रात व्लॉग देख देख के नहीं मन भरता और आज प्रॉपर हिजाब बुर्का एंड ऑल लोगों को खुश करना है, जैसे लोग तो इसकी असलियत जानते ही नहीं है। वाह 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 भाई, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। अब घर से कोई भी साथ में नहीं है, पिज़्ज़ा साथ में नहीं है, खाला साथ में नहीं है, अम्मी साथ में नहीं है, नान साथ में नहीं है, जबकि वो तो लड़का है, वो तो अपनी बहन के साथ खड़ा हो सकता था। खुद का पति साथ में नहीं है, मर्दों की भीड़ में अकेली खड़ी है बुर्खा पहन के नौटंकी करते हुए। बाकी तो व्लॉग आएगा तो समझ में आएगा, या कोई व्लॉग बना रहा होगा तो समझ में आएगा कि इसने क्या ही वो डिस्काउंट निकाला है उन लोगों के लिए, क्या अंदर एंट्री है या नहीं है। सिर्फ बाहर ही मीटअप कर लिया है अपने रेस्टोरेंट की, और अंदर जो है खाने पीने के लिए उनको वही चार्जेस देने पड़ेंगे जो एक्चुअली इनके चार्जेस हैं। वो तो डिपेंड करता है ना, एक दिन भी ये चिंदी चोर किसी के लिए फ्री खाना नहीं रख सकती, और रखना भी चाहिए भाई। हमने तो ज्यादातर अपने एरिया में यही देखा है कि जब अगर कोई किसी भी तरह का कोई ओपनिंग करते हैं तो काइंड ऑफ वो जो है ना फूड का जो अरेंजमेंट रखते हैं, या लाइक भंडारे का या किसी भी तरीके का ऐसे रखते हैं, बुफे टाइप का आइटम जो भी होता है, वो आस पड़ोस की जितनी भी दुकानें होती है, जो भी रिश्तेदार होते हैं, जिनको भी उन्होंने इन्वाइट किया हो गया होता है, वो सब अपना वहाँ पर आकर अपना खाना पीना खाकर चले जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। अब ये तो भाई चिंदी चोर है, इसको तो खैर क्या ही कह सकते हैं। जिसने प्रॉपर इंतजाम तक नहीं किया हो, पता नहीं नानी को वहाँ से ढोके तो लेकर आई है, लेकिन यहाँ तक भी लेकर आई है रेस्टोरेंट दिखाने के लिए, क्या नहीं लेकर आई है वो भी नहीं पता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके क्या थॉट है, या आपने कुछ और देखा है, कोई और रील वीडियो शॉर्ट में कुछ और देखा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर से शेयर कीजिए। वहाँ इनका भाई अपनी झेप मिटाने के लिए फ़ोटो शूट करके डाल रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। अभी एक स्टोरी डाली है 3 घंटे पहले, द वेस्टर्न मुंबई गार्डन सिटी की कोई लोकेशन है, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं भाई। आप क्या करें, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। लोग ये कहेंगे मतलब लाइक सीरियसली कि ये बंदा फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर नहीं जा सकता था। अरे मैडम रुक जाती, बच्चे को छोड़कर अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर रुक जाती, भाई तो जा सकता था, पर भाई को जाना नहीं था ना फ्रेंड, इसीलिए तो भाई ने बहाना बनाया था। जब आप बताओ हमें टिकट मिल गए, हमने अम्मा की अम्मी की सबकी टिकट करा ली, लेकिन भाई को टिकट नहीं मिली। वो तो सब आपको पता ही होगा, भाई ने बहाना बनाया। कोई हमारी तरक्की से खुश नहीं है, हम तो कितने प्यारों से छोटू से गुटकू से हैं, जब तो आदमियों की भीड़ में डूब गए। अब नहीं आई कान के पीछे करके दुपट्टा, अब नहीं दिखा रही पूरा हेयर लाइन जो वहाँ पे स्टेशन पे उसको गाड़ी वाले को दिखा रही थी। भैया जब ट्रेन आती है तो कैसे करते, पूरा देख तो लेती है, आधा सिर खुला पड़ा था। अभी बड़ी हिजाबी पक्की हिजाबी बनकर आ गई। एनीवे ये थी नई अपडेट, और आपके पास कोई अपडेट हो तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।